भगवान सुखी रखे। हमारा प्रश्न ये है, एक मैं धर्म से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहूंगा। ज्योतिष शास्त्र वैसे तो मेरा पूरा भरोसा है, बट ज्योतिष शास्त्र आज के युवाओं को धर्म के मामले में आगे बढ़ने की कितनी मदद करता है? देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योति धन ईश, जिस मनुष्य में ईश्वरीय कृपा की, ईश्वरीय ज्योति की बाहुल्यता होती है, उसे सफल ज्योतिषी कहते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना ना तो ज्योतिष, ना साइंस, ना कोई नियम सफल होता है। क्योंकि ये बात तो सत्य है, कार्य और कारण के सिद्धांत पे सारा संसार चल रहा, विज्ञान भी मानती है। भगवत कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, भगवत कृपा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। ज्योतिष को सही मायने में आज के जो जमाने में ज्योतिष कम और मिथक ज्यादा के रूप में प्रसारित किया गया। ज्योतिष कम है, मिथक ज्यादा। मिथक यानी जिसमें उल्टी सीधी चर्चाएं, उल्टे सीधे उपाय, उल्टे सीधे तरीके, टोटके, इससे ज्योतिष को बदनाम किया गया। ज्योतिष तो पुराना वही साइंस है। कब ग्रहण होगा, कब कौन सी घटना घटेगी, हमारे हजारों वर्ष ऋषि मनीषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके इसे प्रमाणित किया, वही ज्योतिष है। ज्योतिष में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्योतिष का स्वरूप लोगों ने बदल डाला। तो हम आज भी एक ही लाइन बार बार कहते हैं कि ज्योतिष आज भी सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। बिना अध्ययन की एक किताब लेकर कोई भी ज्योतिषी बन जाता है, कोई भी लाल टीका लगा कर और कहीं भी जाकर बैठ जाता है, ज्योतिषी बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम एक दृष्टि से बड़ा खुला चैलेंज है कि लोग इस पर अध्ययन करें, बातचीत करें, बराबर रिसर्च करें और ज्योतिष की उसी प्रामाणिकता को पाएं जो पहले प्रमाणित थी। और इसमें कोई शक नहीं, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, एक नहीं कई हजार वीडियो, तो हजारों हजार लोग जो जुड़े हैं, लाखों लोग जो देखते हैं, तो सारे के सारे नासमझ तो नहीं है कि नहीं। तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारा यही प्रयास है कि ज्योतिष का पुनरुत्थान हो, बाकी हमारा इसमें और कोई उद्देश्य नहीं। दरबार के मामले में ऐसा है कि लक्ष्मी जी का एक प्रयोग है जो आदमी को त्वरित धनवान बनाता, संपन्न बनाता है, काम चलने लगते हैं, आजीविका के साधन मजबूत हो जाते हैं। उसके लिए लक्ष्मी जी का पहले हम लोग अर्चन करते हैं। पहले जल से अभिषेक होता है, फिर नारियल के गोले से दूध शक्कर से अभिषेक होता है, उसके बाद में फिर जल से अभिषेक होता है, फिर इत्र, चंदन, चावल, कुमकुम, जो भी भगवती को चढ़ता है, वस्त्र, उपवस्त्र, आभूषण, फिर उनका श्रृंगार होता है। फिर किशमिश और गुलाब की पंखुड़ी सबको दी जाती है। सब लोग अर्चन करते हैं लक्ष्मी जी के मंत्र से। फिर वह एकत्रित करके यहाँ चरणों में रखी जाती है भगवती के, फिर सबको प्रसाद रूप में बंट जाती है। इस कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए क्या 1 पैसा भी किसी से नहीं लिया जाता। कुंडली विश्लेषण निःशुल्क होता है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ निःशुल्क होती हैं। सिर्फ आना है, लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना है, अपनी पर्ची डालना है, बाद में खुद आपको ही क्रमशः एक एक पर्ची निकालना है और उसका विश्लेषण होना है। ये नियम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने दरबार लगाया वो कब से प्रारंभ हुआ है और कहाँ से हुआ है? ये दरबार हमारा चल रहा है 2011 से। जबलपुर से, जबलपुर, भेड़ाघाट, सरसमा, बहुत सारी जगहों पर हम कर चुके हैं। ये आपके यहाँ दुर्ग में पदनापुर मिनी स्टेडियम में भी किया, समता कॉलोनी, भीमसेन भवन, यहाँ रामनाथ भीमसेन भवन रायपुर में किया, गुड़ियारी में समिति ने कराया था, गुड़ियारी में किया, बिलासपुर में, दुर्ग में, राजिम में, बालोद में, राजनांदगांव में, कोरबा में, ऐसे कई जगहों पर, रायपुर में है ही, चल ही रहा है, कई जगह हो चुका। आप सबका सहयोग चल रहा है। आपके इस दरबार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि जो ज्योतिष के बारे में एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि ज्योतिष गलत, बिना पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति कह देता ज्योतिष गलत, तो इसमें लोगों की गलती नहीं। लोगों ने तो भरपूर भरोसा किया, भरपूर विश्वास किया और ज्योतिष को माना। जिसने जो उपाय बताए सारे उपाय किए, लेकिन इतने टोट के बाद लोग समाज में उतर आए कि उनने पूरा का पूरा दिन लोगों का पूजन में खपा दिया, लेकिन एक चवन्नी का फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, प्याज के छिलके छिलके उतार देते हैं। ये कारण है, इससे परेशान है और ये निवारण, ऐसा कारण है, इतने साल से है। वो कहते हैं हाँ है, इस कारण को हटा दो, सुखी हो जाओ। वो स्वीकार भी करते हैं। थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसमें ब्लड नहीं बनता, छोटे छोटे उपाय से ठीक हो जाती हैं। 1 रुपए का खर्च नहीं, थोड़े से रद्दो बदल करने होते हैं। ये उद्देश्य हमारा कि समाज में ज्योतिष का फिर से नाम रोशन हो, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। बताते हैं या गलत है या सिर्फ उनका उद्देश्य धन कमाना रह गया है, जो ऐसे धन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनके लिए यही कहेंगे कि भैया कोशिश करो, जीवन 4 दिन का है,
मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं। अंबानी की कोठी और फकीर की लंगोटी दोनों यहीं पड़ी रह जाएंगी, यहाँ से कोई कुछ साथ में नहीं ले गया। हमारा कहना यह है कि ज्योतिष के माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं। मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक, पर हमारा यही एक व्यक्तिगत सुझाव है कि ज्योतिष जैसे पवित्र शास्त्र को बदनाम ना करें। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि ज्योतिष हमारे वेदों का नेत्र है। हमारे हजारों वर्ष ऋषि मनीषियों ने तपस्या की है, उस तपस्या का फल है, उसे बदनाम न किया जाए। दाल रोटी तो भगवान ने जन्म दिया है, तो वो चलाएंगे ही चलाएंगे। ठीक, जैसे कि आपने ये जो दरबार चला रहे हैं यहाँ पे निशुल्क, जैसे कि आपने बताया कि निशुल्क आप सबकी परेशानियों को सुनते हैं और बताते हैं निवारण, तो किस प्रकार से इसके लिए कोई सिद्धि प्राप्त की जाती है या किसी विषय में इसकी ज्ञान लिया जाता है? अब देखिए, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके रहस्य नहीं खोलने चाहिए। हमें आज 39 साल हो गए हैं रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाते हुए। 39 साल हो गए मिट्टी के शिवलिंग बनाते, रोजाना पूजन करते। उन्हीं की कुछ कृपा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये भगवान की कुछ कृपा है या सिद्धि है, ऐसे आप जो भी नाम दे लें, तो लोगों का दुख दूर होता है। लोगों को भक्ति से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, अधर्म से तोड़ते हैं, अच्छी शिक्षा देते, यही प्रयास है। जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे ढोंग चल रहा है, बहुत से लोग अपना दुकान चलाने के लिए ढोंग कर रहे हैं, ज्योतिषी को बदनाम कर रहे हैं, तो लोग तो उन पे विश्वास कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे, क्या देख के विश्वास करें, क्योंकि वो कैसे पता चलेगा? हम ये कहते हैं कि पहले हमें जानो फिर मानो, पहले जानो फिर मानो। हमारे चैनल पर जाकर देख लो, यूट्यूब भविष्यफल चैनल पे एक बार जाकर देख लो। बाकी अब आप अगर जानबूझ के गलती करते, किसी का भी भरोसा करते हो, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। नहीं करना चाहिए। समाज में कुरीतियां हैं, आंख खोल कर चलना चाहिए, यही बात। आप जैसे कि लोगों की सेवा करते हैं, जब उनको बताते हैं उनकी परेशानियां, उनका हल, तो जब आते हैं लोग आपसे कि हाँ आप वो हो चुका है, उनका जो आप प्रॉब्लम बताए वो सही है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। हमको ये लगता है किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। हम किसी के काम आ सके, बहुत बड़ी बात। मानव जीवन सार्थक हुआ। आप लोगों की मेहनत, हमारा प्रयास। ठीक, धन्यवाद।